कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। सबसे कम ब्याज दर पर नई व पुरानी कार पर लोन उपलब्ध है। हमारा पता है कुमाऊं ऑटो पार्ट्स के ऊपर, अजाक थाने के सामने, महाराणा प्रताप बस स्टैंड के पास, मंदसौर। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आज पुलिस अधीक्षक विनोद मीना ने जनसुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान समस्त एसडीओपी को उनके साथ कंट्रोल रूम पर मौजूद रहने का आदेश दिया। विभिन्न मामलों को लेकर कई लोग जनसुनवाई में पहुंचे थे। इसमें एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें रिटायर्ड नर्स के साथ उसके बेटे की जमानत कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। वाकई में इंसान अगर परेशान और मजबूर हो तो ये दुनिया लूट लेती है। महिला रिटायर्ड है और इनका बेटा किसी मामले में साबरमती जेल में बंद है। उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर एक आवेदन दिया और एसपी को अपनी कहानी बताई। पीड़ित का नाम अनामा द्वेवा के जुनाराज चाको निवासी यशनगर मंदसौर वर्तमान में यही पमनानी हॉस्पिटल के पास मंदसौर की होकर प्रार्थी का पुत्र तरुण जुनराज अहमदाबाद गुजरात केंद्रीय जेल में बंद है। प्रार्थी जो उससे मिलने गई तो महिला आश्रय गृह में आरोपी गोविल उर्फ गोविंद पिता विजय शाह निवासी मंगला रेसिडेंट गारेगांव महाराष्ट्र हाल सेक्टर 14 अहमदाबाद गुजरात मिला और बोला कि मैं तुम्हारे पुत्र की जमानत करवा दूंगा। तब प्रार्थी बातचीत कर मंदसौर आ गई। इस पर आरोपी मंदसौर आया और प्रार्थी को अपनी बातों में उलझा, बोला कि मेरी जस्ट तक सेटिंग में तुम्हारे पुत्र की जमानत करवा दूंगा, तुम 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। तब प्रार्थी उसके बहकावे में आकर उसे 15 लाख रुपए नगद मंदसौर में अदा करे। उसके बाद कुछ समय बाद मोबाइल से संपर्क किया और बोला कि जमानत का क्या हुआ, तो बोला कि अभी आप पैसे की आवश्यकता होगी। आवेदन पेश कर दिया, तुम 10 लाख रुपए की और व्यवस्था करो। उसके बाद प्रार्थी के द्वारा अपने मोबाइल के माध्यम से आरोपी के बताए खाते में अलग अलग करके 10 लाख रुपए भेजे और प्रार्थी को अहमदाबाद बुलवाया। इस पर आरोपी मोबाइल पर ही संपर्क करता रहा। वहीं कोर्ट में बुलाने पर कोर्ट में नहीं मिलता, मोबाइल पर बोलता है कि और रुपयों की व्यवस्था करो। तो प्रार्थी ने अपने SBI शाखा मुख्य शाखा मऊ नीमच रोड मंदसौर के खाता क्रमांक 107523903885 के माध्यम से कई बार आरोपी के बताए मोबाइल नंबर व खाते नंबर पर पैसे ट्रांसफर किए। स्क्रीनशॉट आरोपी अपने पास मंगवाता था। फिर भी जमानत नहीं होने पर प्रार्थी ने कहा कि मेरे पैसे लौटा दो। इस पर आरोपी ने कहा कि पैसे कोर्ट में जमा करते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया से पैसे वापस होंगे। इस प्रक्रिया के लिए आरोपी ने गुमराह कर प्रार्थी से अलग अलग करके कई खाते के माध्यम से अलग अलग खातों में व मोबाइल नंबर पर राशि प्राप्त की। 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। वहीं आरोपी फोन पर गुमराह कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, ना ही राशि लौटा रहा है। आरोपी बार बार अपने मोबाइल नंबर बदलकर बात करता है। इस कारण ये आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी ने उक्त राशि अदा करने के लिए अपने यशनगर स्थित मकान संपूर्ण सोने चांदी की रकम अर्जुन नगर का प्लाट एवं बचत एवं पेंशन से प्राप्त राशि से किया है। तो मेरा क्या है, किसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया और चीटिंग करते हुए काफ़ी पैसा मेरे से लिया गया। मेरा बेटा जेल में है, एक आरोपी है और अहमदाबाद में साबरमती जेल में है। वो 7 साल हो गए उसको। तो ये वो अंदर आए करीब साल भर से इस व्यक्ति से परिचय हुआ। मैं जहाँ रहते थे उधर की जो सिस्टर लोगों के साथ में रहते थे, तो उनके परिचित होके ये आया था और सिस्टर लोगों ने भी मैंने मेरे लिए उसको शायद बोला होगा कि इनको मदद करना ये वो, और चार्जशीट का कॉपी वगैरह सब लेके फिर उसने पैसा बोले कि 15 लाख पहले चाहिए। हमारा बड़े बड़े जज मैंने वकील है, जज साहब वगैरह से हमारा अच्छा सेटिंग है, हम करवा देंगे। तो मैंने सोचा मेरा पहली बार तो ये इन सब झंझटों में पड़े, मैंने बोला हो सकता है जब सिस्टर लोग भी जानता है, इससे जानते हैं, तो अपने साथ कोई धोखा होगा ऐसा कभी आया नहीं है मन में, दे दिया। और फिर वो बोले, फिर काफ़ी दिन तक फिर वो मिला नहीं। फिर मैं उसको फ़ोन नंबर था, और फ़ोन नंबर भी अब बीच बीच में बदलता रहता है। वो पैसा लेता है और चाहिए और चाहिए, और बोले अभी कोर्ट पेश किया है। तो मैंने बोला देखो काम नहीं हो रहा तो तुम जज से मिलवाया नहीं है, अब उनका क्या नाम है, वकील साहब से मिलवाया नहीं तुमने, बोला बोले कि हमने तो सब कर रखा है, मतलब काम नहीं हो रहा तो तुम पैसा मेरा वापस दे दो। मैंने मांगा। कौन सिस्टर ने मिलवाया था आपको? तो मैं जहाँ रहते थे, जिसमें वो सिस्टर लोग क्या है नन से ना क्या नाम ओल्ड एज होम चलाते। हाँ। मैं उधर रही थी। आप कहाँ पर थे पहले? मैं यही थी, मैं मंसूर की रहने वाली हूँ। मैं मंसूर में इसी सिविल हॉस्पिटल में सर्विस करती थी। किस पोस्ट पर थे? मैं नर्सिंग सुपरडेंट की पद से रिटायर्ड हुई हूँ, मैट्रन की पद पर भी रही। मैं नीमच में भी काफी साल रही। तो बच्चे की जमानत को लेकर पैसे की धोखाधड़ी? हाँ जी, हाँ जी। कितने रुपए की धोखाधड़ी हुई है? अभी तो आपको बता दें 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं सुनवाई, वो उसकी तरफ से वो पहले बोला कि हम करेंगे, हम सब पैसा वापस करेंगे, अब कोर्ट का इसमें है और पैसा लगेगा, कोर्ट में केस चलेगा, ये हुआ वो हुआ। और कई बार हम कोर्ट में भी गए, कभी कोई कौन सा कोर्ट में है, कौन जज साहब है, कभी मुलाकात होने नहीं देता था। कौन सिस्टर थी पैसे की धोखाधड़ी कराने वाली?
हाँ, वो तो उधर का गुजरात का ही है, गुजरात की ना, इधर का नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अन्नम्मा दीनराज चाको। ठीक है। देखिए जैसे कि जो जनसुनवाई का उद्देश्य होता था कि जो आम जन है उनकी समस्याओं का त्वरित निकाल किया जाए, तो पहले जो हमारी जनसुनवाई चलती थी उसमें कुछ हमने चेंजेस किए हैं, जिसके अंदर अभी पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर हम जनसुनवाई ले रहे हैं। इसमें समस्त गेजेटेड ऑफिसर्स प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही साथ सभी थाना प्रभारियों को थाने पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। और जो जनसुनवाई की शिकायत हमें आज प्राप्त हो रही है उनकी अगली जनसुनवाई से एक दिन पहले समीक्षा की जाती है कि उनका क्या निकाल किया गया। तो इस प्रकार से उद्देश्य जो जनसुनवाई का उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा चेंजेस किए गए।